अजीब बात यह है, आप बार बार गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, फिर आप ही आकर के बोलते हैं कि अगर किसी के सामने डीजे बजाओगे तो फिर वो जो है बुरा मान जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और फिर प्रतिक्रिया होगी। ये कैसी तहजीब है भाई? गंगा जमुनी तहजीब का तो मतलब ही यही था ना। तो जितना यहाँ दिखाई दे रहा है, एक एम्बुलेंस भी वहां पर शामिल थी, लोग चुपचाप जा रहे हैं, एक गाना बज रहा है, उसमें ना किसी के ऊपर पत्थरबाजी, ना किसी को उत्तेजित करने की कोशिश दिखाई दे रही है। लोग चुपचाप वहां जा रहे हैं अपनी एम्बुलेंस अपने डीजे के साथ। पद्मजा जी आपने जो गाना दिखाया वो सुना आपने? चाहे जितना रोक लगा लो, जीतेगी बीजेपी, ये गाना बज रहा है। तो ये उत्तेजित करने वाला है? नहीं, तो ये बीजेपी का क्या मतलब है भाई उसमें? ये नहीं, लेकिन ये धार्मिक गाना है, ये धार्मिक गाना है। बताइए, खुद सुनाया, चाहे जितना राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए लोग बुरा। धार्मिक गाना है डॉक्टर अजय, ये बताइए आप, ये हिंदुओं के आप खुद बताइए। आपने गाना सुना दिया, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो आपको लगता है ये डॉक्टर अजय लोग बताएंगे कि उनको लगता है कि ऐसा बजना चाहिए कि नहीं, पर मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है उसको लेके पत्थर चलनी चाहिए? मस्जिद के बाहर क्या कहीं भी अगर ये बजे तो उसको लेके पत्थर चलने चाहिए? पत्थर चला दो, गोली मार दो, उसको लेके पत्थर चलने चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो आप रैली में पत्थर मारिए, चलना चाहिए। ये तो किसी रैली में भी बजेगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन पुलिस को रोकना चाहिए, पुलिस को रोकना चाहिए। हाँ, ये आपने सही सवाल पूछा डॉक्टर अजय। किसी यात्रा में भाजपा के अगर गाने बज रहे हैं तो पुलिस को रोकना चाहिए था ना। आप धार्मिक पुलिस को पत्थर पर रोकना चाहिए, मैं कह रहा हूँ पत्थरबाजी रोकनी चाहिए पुलिस को। मैं ये कह रहा हूँ, आपने गलत सुना। अरे एक मिनट पंकज जी, रुकिए एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ। अरे रुकिए एक मिनट, रुकिए अभी, रुकिए, सुनिए। आप वहाँ गाना बजा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया रुक जाइए ना, आपकी आवाज जाएगी ना, मेरी जाएगी बीच में। अरे वही कह रहे हैं, सम्मानी सिखा रहा हूँ। दुर्गा विसर्जन चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगी बीजेपी, का भूत आपके अंदर घुस गया। वहां दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा है, आपको वहां पे भाजपा का नाम सुनाई दे रहा है कि जीतेगी भाजपा। कान बज रहे हैं क्या आपके? कान में सीटी बज रहा है क्या? कान में सीटी बज रहे हैं क्या आपके? 24 घंटा भाजपा ही घूमते रहता है क्या? गाना सुनाया। अरे दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा है वहां पे, और वहां विसर्जन में रोक के वहां धरना दिया गया। गाना फिर से आपको पता भी है, आप गाना हिंदू वाली भीड़ पे ही, उस भीड़ पे ही पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। लगा लो, जीतेगी बीजेपी। पुलिस स्तरहीन हो चुके हैं। ये उदाहरण है कि कैसे धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। ये सीधा इल्जाम आप पे लगा है। हो जाने चाहिए अगर बीजेपी का गाना आप जो है वहां पर दुर्गा प्रतिमा जुलूस में जीतेगी बीजेपी का गाना लगवा रहे हैं। एक एक करके प्लीज, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी, जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय, या विसर्जन था? पहले तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए। ये लोग विसर्जन था भी, आप बोले जा रहे हैं, आज बोलने के लिए आप जवाब सुनने ही नहीं देंगे। पूछ के जब भी मैं बोलने लगता हूँ, अवधेश जी बोलने लगते हैं, ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं। नहीं बोलिए, ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि उनके पास सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं बता रहा हूं। घिनौना माहौल बना दिया है, और 4 जून के बाद से इनको जो झटके लगे हैं उससे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये आज की तारीख में कि किसी तरह से मुसलमानों को एकजुट रखना है, मुसलमानों की हर जायज नाजायज बात मानते रहो। उनको अगर वो कोई गलती भी कर दें तो नहीं वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। सब गलती इधर की है, चाहे आप अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए, SC हसन का बयान सुन लीजिए, प्रियंका गांधी का ट्वीट देख लीजिए, राहुल गांधी का देख लीजिए। एक आदमी एक शब्द नहीं बोलेगा। तेलंगाना के बारे में अखिलेश क्यों नहीं बोलते हैं? पश्चिम बंगाल के बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बारे में विवेक श्रीवास्तव को मुंह में दही जम जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? नहीं बोलेंगे उस पर। झारखंड में क्या हुआ? उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलना है। ये सेलेक्टिविटी है, ये क्यों के बोलते हैं? इनको बोलना भी वही है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुछ हो गया। अपने नहीं, हिंदुओं की मूर्ति खंडित कर दो, कोई बात नहीं, कार्रवाई हो रही है। अरे भीड़ नहीं, पब्लिक को पोस्ट को आदमी को पकड़ के दिया। बताइए, बंगाल में अगर दुर्गा पूजा पंडाल में कोई कहता है कि भजन नहीं गाए जा सकते, ये आपको गलत नहीं लगता विवेक श्रीवास्तव? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। पहले तो ये कुछ बोले ही नहीं, इन्होंने गोल गोल बात कर दी कि वहां पे जो विसर्जन का समारोह था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नारे क्यों लग रहे थे, उसके बारे में क्यों बोला जा रहा था। ये वहां पे विसर्जन हो रहा था बहराइच में या बीजेपी की रैली थी, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रॉब्लम यही है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रैलीज ऑफ हिंदूज बाय बीजेपी। ये पॉलिटिसाइज करके राजनीति। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम बीजेपी की मानने ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी की हत्या कर दी गई। मानने की जरूरत क्या थी? आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और ये गलत है। किसी भी दुर्गा विसर्जन में कोई भी राजनीतिक नारे भजन गाने नहीं होने चाहिए। वो आपको बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा दिख रहा है। ये मुद्दा नहीं दिख रहा है कि एक आदमी को गोली मार दी गई। और क्यों मारी गई? क्योंकि वो डीजे बजा रहा था। वो गलत है। हमारे देश का संविधान है
और आइडियली स्पीकिंग कोई प्रॉब्लम थी तो पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका प्रॉपर जो एक तरीके से इंस्टिगेट किया गया कैसे? पूरे इवेंट को, किसने instigate किया? किसने भड़काया? किसने उकसाया? आपके सामने है। प्रॉब्लम ये है, इनको भी इंस्टिगेट किया गया। प्रॉब्लम ये है ये पत्थर किसने कि मारा? कोई मरता है, आप उसी पे ब्लेम डाल देते हैं, उसी पे दोषारोपण कर देते हैं कि उसने भड़काया। देखिए, नहीं, ये गलत है। अगर पुलिस एक रूट बताती है, आप उस रूट पे जाइए, जरूर वो जाइए। रूट पे ही थे। हाँ, वो एक चीज। अरे गलत है तो गलत है। जहांगीरपुरी में रूट पे नहीं क्या थे। कर रहे हैं? नहीं, जब आपके पोस्टर बॉय यति नरसिंहानंदन बन जाएंगे। जहांगीरपुरी में आम आदमी पार्टी के एमएलए के यहाँ, कॉर्पोरेटर के यहाँ पत्थर का जखीरा मिला, सही था? हाँ, वो जहांगीरपुरी में नहीं मिला था सर, वो जमुना पार है, वो जमुना अरे पार। ये लोग खत्म हो चुके हैं, ये सड़ गए हैं, ये लोग कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं खड़े सर। जहांगीरपुरी में ये सड़ गए ये लोग, पेट्रोल इनकी पंप मानसिकता से सड़ लेके चुकी है। पत्थर आग्नेयास्त्र ये मानस निराश कम्युनिस्टों का तो वैसे ही नाश हो गया है। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के डिमोलिशन को वृंदा करा डेमोलिशन पे कहां पहुंच गए आप? चलिए छोड़िए, आप मुद्दे को पूरी ही भटका देंगे। मुद्दा बहुत ही साफ है कि अगर कहीं पे भी हिंसा होती है तो प्रशासन का ये काम है कि उस हिंसा को रोका जाए, पर अगर किसी की हत्या होती है, ये कह देना कि हत्या की वजह ये है कि उसने उकसाया था, क्या ये कानूनी है? क्या इसको हम मान सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।